लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो अब कंफर्म हो चुका है कि 18 नवंबर से ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी आपको लीगलाइजेशन की जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये लेटेस्ट अपडेट है और इस ये अपडेट आपको DQ कंसल्टेंट चैनल से मिलने जा रही है कि बेशक आपकी लीगलाइजेशन की जो है वो अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज्ड होंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इटली एम्बेसी फिर भी लीगलाइज करेगी आफ्टर अपोस्टल, तो इस वीडियो के अंदर उस बारे में जो है वो डिस्कशन होने जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब जितने भी चैनल वहाँ सभी में आप जो है वो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक हो गया? अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से महरूम रहेंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, अपोस्टल से रिलेटेड असिस्टेंट चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो जो 7 नवंबर को जाकर अपनी फ़ाइल जमा करवा कर आए हैं, जिन्होंने आर्टिकल 700 के थ्रू अपॉइंटमेंट ली थी, लीगलाइजेशन प्लस फैमिली रीयूनियन वीज़ा इकट्ठी उनकी फ़ाइल सबमिशन हुई है, तो उनके साथ क्या सीन हुआ वो हम आपको लाइव उनका सुनवाते हैं कि क्या क्या सीन चले हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं, आपको उनके रिगार्डिंग की तरफ लेकर चलते हैं। जी ब्रदर, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो मैं आपकी यूट्यूब वीडियो देखता रहता हूँ, मैंने कहा चलो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। कल 7 नवंबर को मेरी अपॉइंटमेंट थी लीगलाइजेशन की और वीज़ा की, दोनों इकट्ठी अपॉइंटमेंट थी। जो जो केस नहीं करते, कोर्सो करके अपॉइंटमेंट ली थी। पिछले साल तकरीबन नवंबर 2023 में वीज़ा इधर से लॉस का इशू हुआ था। तो अभी नवंबर में जाके जो है ना हमें अपॉइंटमेंट मिली थी एम्बेसी की तरफ से। अगस्त में कोर्सो किया था और अभी जो है नवंबर में 7 नवंबर को अपॉइंटमेंट दोनों इकट्ठी मिली हैं। डॉक्यूमेंट जो मेरे हैं वो अलहमदिल्ला सबमिट हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा था कि लीगलाइजेशन है वो 18 नवंबर से बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो उन्होंने कहा था जी ख़त्म हो रही है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है ना डॉक्यूमेंट की उनकी उसकी लीगलाइजेशन हुआ करेगी। तो मैंने पूछा था कि फिर उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी दोबारा। कहते नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी ना उसके अंदर ही वो ट्रांसलेशन की जो ना लीगलाइजेशन करेगी। जी, मैंने जो था ना मेरे डॉक्यूमेंट पोस्टाइल थे, मैंने पोस्टाइल की ट्रांसलेशन भी करवाई थी। तो मेरे टोटल जो थे ना 9 डॉक्यूमेंट्स थे जो इटालियन ट्रांसलेशन थे। एक MRC, BRC, FRC और 2 पेज थे उर्दू निकाहनामे के। और बाकी इन सब की बैक साइड की जो पोस्टल स्टैम्प थी ना उसकी ट्रांसलेशन टोटल 5 पेजेस थी। तो मैंने 5 पेजेस के हिसाब से मुझसे 36-35,000 आई थिंक ये चार्ज किया है। तो ये ना पोस्टल की लिए ट्रांसलेशन भी मैं करवा के ले गया था, तो वो भी उन्होंने रखी है और उसकी लीगलाइजेशन भी क्या करेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पोस्टल की लीगलाइजेशन वो क्यों करेंगे। दूसरा, आप मुझे बता सकते हैं जो मुझसे उन्होंने ना वेरिफिकेशन फ़ीस जो इंक्वायरी फ़ीस है ना वो 3 फ़ीसें ली हैं इकट्ठी, लीगलाइजेशन, वीज़ा और इंक्वायरी फ़ीस। तो मुझे आप बता सकते, मैंने लायर उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे कुछ याद नहीं था, कुरैशी याद था, मैंने कहा वो रख दें। तो कैसा ये कुरैशी लायर ठीक है? कब तक ये मतलब कि आ जाता है इंक्वायरी के लिए? और मैंने सुना है कि लोग इंक्वायरी के लिए कुछ खिलाते भी हैं, उनको पैसे लगाते हैं, तो क्या ज़रूरी है ये करना? ऐसा मतलब कि फिर ही वो इंक्वायरी पास करते हैं? कोई मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए काइंडली, इंक्वायरी कैसे करते हैं, तो कब तक आते हैं वो कुरैशी वाले?